हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जीएस यादव। ठंड का मौसम चल रहा है, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था उसी में हमने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे कर लिए थे। अब हम इसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, इस पे चलेंगे। इससे रिलेटेड इसको समझेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। अब सबसे पहले होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, विभाजन कर दिया इसका। ये देखो, तो ये मान लो एक लाइन सेगमेंट था ए बी, इसको डिवाइड कर दिया, पी पॉइंट से इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों को पी पॉइंट से डिवाइड कर दिया। अब मानो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके है x2 y2। क्लियर। और ये जिस रेशियो में डिवाइड किया वो रेशियो है m1 m2। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ लेता है पी पॉइंट के, या फिर क्या पूछ लेता है, इन दोनों का रेशियो। अगर कोऑर्डिनेट देके रेशियो पूछ लेता है तो देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में हम लेंगे कि जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालना। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के है x2 y2, और ए पी जो है और पी बी का रेशियो क्या है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया है पी ने ए बी लाइन को। क्लियर यहाँ तक। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहाँ से पी पॉइंट का, यहाँ से y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो अभी हमने यही है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। जब हमें एक लाइन दे रखी है उसको हमने डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट से दो हिस्सों में बांट दिया उसको, तो उस जिस पॉइंट पे से डिवाइड किया उसका रेशियो निकालने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट रेशियो निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला m1 m2, और अगर उसके कोऑर्डिनेट निकालने तो ये रहा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर यहाँ तक। इसको कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला या फिर विभाजन सूत्र। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। यहां तक ये देखो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, क्या है फॉर्मूला, कैसे यूज करना। तो देखो अब आते हैं अपन एग्जांपल्स पर। देखो पहला एग्जांपल सबसे बेसिक लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालने, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो अब वही कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, 4, -3, नेक्स्ट दे रखा है 8, 5। क्लियर। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8, 5। क्लियर। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर यहां तक। सर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, देखो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक्स और वाई। क्लियर यहां से, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स वाई। ठीक है, लेट कर लो पी बी द पॉइंट ऑन ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन 3:1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके आगे देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट आएगा यहां से। क्लियर। अब देखो y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, यहां से x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यहां से y कोऑर्डिनेट। क्लियर।
तो देखो 8 3 जा 24, 4 इंटू 1 4 अपॉन 4, यहां से कितना आएगा 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 1 3 अपॉन 4। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 4 28 अपॉन 4, यहां से आएगा 5 माइनस 3 12 अपॉन 4। क्लियर? अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, कितना आएगा? 7। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। तो देखो जो पॉइंट P में अपन ने x, y कोऑर्डिनेट आने चाहिए, तो देखो x, y कितना आएगा? 7, 3। क्लियर? यहां से यही हमें फाइंड करना था, तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए 7, 3। क्लियर? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स, अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हो और हमें क्या है, उनके बीच में रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो जो लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करना, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? तो देखो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है? देखो सबसे पहले इन लाइन सेगमेंट ले रखते हैं, वापस एक पॉइंट P ले लेते हैं। पॉइंट दे रखा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 4,6। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, और A एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं? A के कोऑर्डिनेट है -6, 10, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट है 3, -8। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A के और B के। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, M1 और M2 निकालना है कि कौन से रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो निकालना। क्लियर? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से निकलता क्या है, असल में ये पता होना चाहिए क्या निकलता है, कोऑर्डिनेट्स निकालते थे हम सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो पहले ही दे रखे कोऑर्डिनेट्स, तो इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ऐसे y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अब देख लिया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये जो है 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? यहां से देखो -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो ये है x कोऑर्डिनेट, ये रहा, ये y का ये रहा। ठीक है, सॉल्व करके यही आना चाहिए, सॉल्व करके ये, इसमें से कोई भी एक ले लो, तो हम ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट का। देखो तो 3m माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4 के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करके अब तक सेक्शन फॉर्मूला में क्या देख रहे थे, ये फॉर्मूला को सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ को सॉल्व करके y कोऑर्डिनेट, वो हमें पहले ही दे दिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हमने वही किया कि ये x कोऑर्डिनेट इसके x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वेट कर दिया। तो देखो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1 माइनस 6m2 इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2। ठीक है, तो 3m1 माइनस 6m2 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -4m1 प्लस माइनस माइनस तो -4m2। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब रीअरेंज कर लेते हैं। देखो m1 एक तरफ ले लेते हैं, m1 वाली टर्म्स, m2 वाली एक तरफ, तो 3m1 माइनस है इधर आके इक्वल टू में प्लस 4m1 इज इक्वल टू -4m2 प्लस 6m2। ठीक है, अब देखो 4 और 3 4 और 3 7, तो 7m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन इसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा क्या है प्लस, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2m2। ठीक है, अब m1 और m2 का रेशियो यहां से आ जाएगा, देखो कैसे,
m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं m1 इज टू m2 का रेशियो कितना है 2:7। ये और ये चीज सेम ही है, क्लियर। तो m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया 2:7। अब चेक करते हैं कि ये जो रेशियो निकाला है ये सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये था, इसमें पुट करके देखते हैं m1 और m2 की वैल्यू। देखो यहां पे पुट करेंगे तो -8 इंटू m1 कितना आया 2 प्लस 10 इंटू m2 कितना आया 7 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये कैसे वेरीफाई होगा कि ये जो वैल्यू है इसकी m1 और m2 की पुट करने के बाद 6 आना चाहिए। अगर 6 आ गया मतलब m1 और m2 का जो रेशियो निकाला बिल्कुल सही निकाला है। तो देखो 8 2 16 प्लस 70 अपॉन 9। ठीक है, यहां से माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 54 अपॉन 9। क्लियर, 9 6 जा 54 6। तो देखो ये 6 आ गया और यहां पे भी क्या था इसका वैल्यू y कोऑर्डिनेट 6 और ये भी 6। मतलब जो हमने रेशियो निकाला है m1 और m2 का बिल्कुल सही है। तो m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया 2:7। क्लियर है यहां तक। इसका एक और कंसेप्ट भी, एक और तरीका भी सॉल्व करने का क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उनमें बता दूंगा। अभी ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। एक एक स्टेप आराम से आप और वापस से देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो। अब ऐसे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब उन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट दे रखा है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो सबसे पहले देखो एक लाइन सेगमेंट बना ए एंड बी। क्लियर, अब ए एंड बी के क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट्स, ए के है 2, -2। क्लियर, और बी के है एक एग्जांपल ये भी पहले, और बी के गिवन है अपन को -7, 4। क्लियर, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस पे 2 और पॉइंट लेंगे। अब देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, मानो ये x है और ये y, 2 पॉइंट लेने से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी लाइन। और कोई तरीका नहीं है, जब तक 2 पॉइंट नहीं लेंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते इसको। क्लियर, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स, जो ये पॉइंट है x और y, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ। क्लियर, क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले क्वेश्चन दे रखा है हमें एग्जांपल में, क्या दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है उसको ट्राइसेक्शन किया। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब कोऑर्डिनेट्स किसके निकालेंगे, पॉइंट के। तो देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 2 पॉइंट ने डिवाइड किया है, एक मान लिया x है, एक है y। ठीक है, तो x और y ने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, x के कोऑर्डिनेट निकालने y के। अब गिवन क्या क्या, a के कोऑर्डिनेट गिवन और b के कोऑर्डिनेट गिवन। यहां तक क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखो अब हमें पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट निकालने की बात है और पार्ट्स में डिवाइड है मतलब कोई ना कोई रेशियो बनेगा। रेशियो बनते ही, रेशियो होते ही, कोऑर्डिनेट्स होते ही क्या सेक्शन फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले अगर अपन निकालना चाहे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर, यहां से तो देखो सिंस पॉइंट एक्स डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। अब देखो रेशियो कैसे बनेगा, ये सारे ट्राइसेक्शन में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब एक्स पॉइंट ने देखो ए और बी पूरा लाइन सेगमेंट है, एक्स ने ए एक्स का रेशियो कितना हुआ, एक्स पॉइंट ने डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। अब ये कैसे हुआ, देखो एक्स पॉइंट यहां पे, ये पूरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब एक्स ने एक पार्ट में इधर डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, एक पार्ट में राइट हैंड साइड में डिवाइड किया। ये तीनों पार्ट इक्वल है 1 1 1। तो देखो ए एक्स तक कितना पार्ट आया, 1 पार्ट, तो ये ले लिया 1। और एक्स से लेके बी तक कितना पार्ट आया, 2 पार्ट, तो ये ले लिया 2। आया समझ में, आता कि 1:2 रेशियो में डिवाइड किया एक्स ने लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स पॉइंट के। तो टू फाइंड
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है क्या x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, 2 2 जा 4 अपॉन 3। ये 4 प्लस प्लस नहीं माइनस, कैसे माइनस, अब देखो 2 इंटू 2 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 4 अपॉन 2। क्लियर यहां पर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 7 में से 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे, देखो यहां 2 प्लस 1 3 होगा। क्लियर। 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 3। और देखो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, ये 0 है। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1,0। क्लियर। तो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1,0। क्लियर होगा ये चीज आपको, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब अपन y पॉइंट के निकालते हैं। ऐसा ही सेम कंसेप्ट जो है वही फॉलो करेंगे y के निकालने के लिए, ठीक है। देखो पॉइंट y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो, कितने रेशियो में डिवाइड करें। आप देखो आप y पे खड़े हो, ठीक है, और ये एक पूरी लाइन है, रोड मान लो इसको, a से लेकर b तक कोई रोड है। आप y पे खड़े हो तो इस तरफ देखोगे तो कितने पार्ट है, 2 पार्ट। इस तरफ देखो कितने, 1 पार्ट है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। क्लियर। अब देखो डायरेक्ट वही y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट पॉइंट, y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y निकालने के लिए m1 y2 प्लस y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 -14 प्लस 2 अपॉन 3, ऐसे ही 4 2 जा 8, 2 इंटू 1 2 3, ठीक है। अब देखो 14 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस होगा माइनस, लेकिन साइन किसका है, बड़े वाले का, माइनस वाले का है। तो -12 अपॉन 3, यहां से देखो 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस का है 3, ठीक है। 3 4 जा 12, तो ये -4, ठीक है। 6 3 2 जा 6। क्लियर। तो देखो जो पॉइंट है y, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -4,2। तो हमें यही तो निकालना था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने निकाल दिए दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, वो भी आप कर लोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये जो मेन तरीका है करने का वो तो आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं ऐसे ही, देखो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट दे रखे हमें, मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये भी एग्जांपल है। क्या दे रखा है, 5, -6, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें -4, -1, -4, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस जो है डिवाइड करेगी लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ओनली ऑन y एक्सिस डिवाइड करेगी। ये भी हमें क्लियर कर दी। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। सबसे पहले तो रेशियो निकालना है जिसमें डिवाइड करेगी। उसके अलावा क्या फाइंड करना है,
पॉइंट ऑफ आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन, अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी, ठीक है, y एक्सिस डिवाइड करेगी तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। क्लियर, सिंस y एक्सिस divides the line segment AB, therefore coordinates of point will be, कितना कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 और मान लो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट y है, ठीक है। ये तो हमें से पता चल गया। मतलब क्या, क्यों लिया ये 0x, क्योंकि देखो वो बोल रहा है कि a और b लाइन सेगमेंट को ए y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। अब देखो y एक्सिस जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब y एक्सिस डिवाइड करेगी तो y एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें जो x एक्सिस होगा वो 0 होगा हमेशा। इस लाइन पे x एक्सिस क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट सारे 0 होंगे। मतलब x, 0 जो भी वैल्यू, मान लो 1 आएगा तो 1, 0। देखो x, y की फॉर्म में लिखते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट्स को। x का मतलब फर्स्ट जो होता है वो x होता है, y जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। y एक्सिस ये है, यहाँ का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ कोई पॉइंट होगा ना यहाँ, तो उसमें x भी होगा और y भी होगा, दोनों होगा। लेकिन x एक्सिस पे बोल दिया उसने या फिर y एक्सिस पे बोल दिया, उसका मतलब इस लाइन पे, तो इस लाइन पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इसीलिए हमने क्या माना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, y, ठीक है। 0 तो इसलिए माना कि ये कहीं भी हो y का x तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके यही तो निकालते हैं अपन कोऑर्डिनेट्स x और y के। तो यही कोऑर्डिनेट हमने पहले मान ली, ये तो 0 ही आएगा, ये कोई वैल्यू y आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, मान लो ये जो y एक्सिस है, अब एक और स्टेप लिख, देखो लेट y एक्सिस डिवाइड्स AB इन रेशियो k:1। जो y एक्सिस है वो जो है लाइन सेगमेंट AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन में दे रखा था फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना है, मतलब m1 m2 निकालना है। उसके अलावा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते y एक्सिस पे निकालना है। तो y एक्सिस पे हम जानते हैं कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ओनली ऑन y कोऑर्डिनेट बचेगा। क्लियर? उसके अलावा हमने पहले मान लिया कि जो y एक्सिस है वो AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? हमने पहले ही मतलब m1 m2 जो मानते थे ना, उसमें देखो m1 मान लिया हमने k और m2 मान लिया 1। क्लियर? ये वही जो क्वेश्चन करवाया था ना m1 m2 वाला, उसमें ये कंसेप्ट से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन। तो वो वहां पे मैंने वो वाला कंसेप्ट बता दिया, यहाँ पे ये वाला बता रहा हूं। तो देखो m1 m2 को मान लिया हमने कि k:1 में डिवाइड किया। क्लियर? यहां तक? अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिए 0, y, और m1 m2 हमने ले लिया m1 k m2 1। तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे y कोऑर्डिनेट्स के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। देखो -k + 5 अपॉन k + 1 इज टू -4k - 6 अपॉन k + 1। क्लियर? अब देखो यहां से ये जो कोऑर्डिनेट, जो इसकी वैल्यू आएगी वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। क्लियर? अब देखो ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 ही आएगी, क्योंकि यहां जो ये वैल्यू, इनको सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ही आता है। अब देखो यहां वाला जो ये कोऑर्डिनेट है ये 0 के इक्वल ही आएगा। क्लियर? हमें पहले से ही दे रखा है क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे लिया है, तो देखो इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो -k + 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0।
तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो -k+5 इज इक्वल टू 0। तो -k इज इक्वल टू -5। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर। अब k की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो देखो रेशो हमें पता चल गया, रेशो क्या हो गया? 5:1 का रेशो। क्लियर। k की वैल्यू आ गई। अब हमें ये y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये और ये y की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में k की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इस वाले जो पोर्शन है इसमें k की वैल्यू पुट करते हैं। देखो 5 इंटू -4 प्लस नहीं, ये वाला ये यहां पे रख लो, -6/5 + 1। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, तो -20 -6/6, ये -26/6। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 13/3। ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, -13/3। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? द रेशियो ऑफ द y एक्सिस विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। तो रेशियो कितना आया y एक्सिस का? 5:1 रेशियो में डिवाइड करेगी लाइन सेगमेंट को। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5:1। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, -13/3। तो देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमें रेशियो निकालने के लिए कहा रेशियो निकाल दिया, कोऑर्डिनेट निकालने को कहा कोऑर्डिनेट निकाल दिया। एक बार वापस समझ लो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा था A और B। ठीक है। वो y एक्सिस जो है उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर यहां तक। अब हमें वो रेशियो निकालना था और कोऑर्डिनेट निकालने थे। क्लियर। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि y एक्सिस पे डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को। तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट हमने y एक्सिस का y रख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि मान लिया कि जो y एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है AB को k:1 रेशियो में। ठीक है। उसके बाद k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेट ही आते हैं, कोऑर्डिनेट ये ले लिया हमने। उसके बाद m1x2 प्लस m2x1 ये इक्वेट किया, ऐसे ही y वाला इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट करते हैं। फिर यहां वाले स्टेप में पहुंच गए, इसको सिंप्लीफाई करें। फिर हमने देखा यहां पर वैल्यू 0 है। अगर ये वाले पोर्शन जो को इक्वेट करते हैं तो ये x जो है x कोऑर्डिनेट ही आता है, तो इसको इक्वेट करके 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये 0 ही आएगा। ठीक है। तो इसको इक्वेट किया 0 के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब k की वैल्यू 5 आते ही ये रेशियो निकल गया 5:1। ठीक है। अब ये k की वैल्यू ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पे पुट कर दी, y वाले पोर्शन में। अब यहां पे जैसे ही पुट करी तो इसकी वैल्यू आ गई -13/3। तो जो रेशियो निकालना था वो रेशियो भी आ गया, कोऑर्डिनेट निकालना था कोऑर्डिनेट भी आ गया। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, इफ द पॉइंट A, B, C एंड D। ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले पॉइंट दे रखे, पॉइंट ही लिख लेते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,2। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,4 एंड D पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें P,3। क्लियर। आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये वर्टेक्स किसकी है? पैरेललोग्राम की वर्टेक्स है। ठीक है। टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड वैल्यू ऑफ P। अब हमें ये जो P की वैल्यू है ना, ये पहले ही इसने बता दिया कि जो भी पॉइंट दे रखे ना ये सारी एक वर्टेक्स बनाती है किसकी? पैरेललोग्राम की। हमें ये कह रहा है कि आप P की वैल्यू फाइंड करके बताइए P की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। क्लियर यहां तक। अभी हमने क्या सीखा है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा। तो सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे? देखो एक पैरेललोग्राम बनाया है। ठीक है। क्लियर। ABCD। ठीक है। अब देखो अगर इनमें डायगोनल बना ले, ठीक है, डायगोनल बना दी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये दोनों में कॉमन होगा, एक ही पॉइंट होगा। ऊपर से डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, जितना यहां पे होगा लेंथ उतनी ही यहां पे होगा, मतलब जितना रेशियो यहां पे होगा उतना ही रेशियो यहां पे होगा। मतलब यहां पे अगर आधा
जो ये लेंथ है उसकी आधी है, तो यहाँ पर भी आधी है, तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, 1:1 का रेशियो, इसका और इसका। जितनी लेंथ ये है उतनी ही यहाँ पे लेंथ, वही चीज यहाँ पे, जितनी लेंथ यहाँ पे उतनी लेंथ यहाँ पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन होगा। क्लियर। अब हमें पॉइंट पी निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या यूज करेंगे अपन क्वेश्चन। अब देखो, अब डायगोनल जो है, डायगोनल यूज करने हैं अपन में, और रेशियो अपन ने निकाल लिया क्या है, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो देखो डायगोनल क्या क्या बनेगा, एक बनेगा AC और एक बनेगा BD। ठीक है, तो AC और BD दो डायगोनल बनेंगे। क्लियर है यहां से। तो AC और BD का हमें क्या निकालना है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अभी अपन ने देखा ना कि दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, मान लो वो पॉइंट P है। देखो यहां पे वापस बना देता हूं फिगर, ऐसे ही पैरेललोग्राम की फिगर थी। ठीक है, इसमें ऐसे और ऐसे डायगोनल थे। ठीक है, ABCD, ये पॉइंट P है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायगोनल का कॉमन है, और दोनों डायगोनल जो है यहाँ जितनी लेंथ है उतनी यहाँ होगी, यहाँ इसलिए 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना। तो देखो AC और BD, AC पे और BD पे, इन दोनों लाइन पे, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो AC पे अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट P फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो M1, दोनों के रेशियो क्या होंगे, M1 और M2, 1 और 1, यहां पे भी M1 M2 1 1। तो देखो M1 x2 C के कोऑर्डिनेट x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 + 1 2। ठीक है, ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 + 6/2, 4 + 1/2। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा, 15/2, यहां से हो जाएगा 5/2। क्लियर। अब ऐसे ही अपन निकालें अगर BD के, देखो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब BD के निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट P ऑन लाइन BD लाइन सेगमेंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के निकालने BD पे। तो ठीक है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो P + 8/2, यहां से आएगा 3 + 2/2। ठीक है, तो कितना आया, 8 + P/2, यहां से आ जाएगा 5/2। क्लियर। अब देखो क्या बताया था मैंने, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है, सेम है, दोनों जो है एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका AC का भी P है और BD का भी P है। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट के, और ये भी किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट के। तो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होंगे, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब देखो y कोऑर्डिनेट दोनों में 5/2 है। क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, P की। तो हमें पता है कि अगर y कोऑर्डिनेट भी इक्वल है, एक पॉइंट के y और x दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। y कोऑर्डिनेट इक्वल हो चुके हैं, x कोऑर्डिनेट में दिक्कत क्या कर रहा है, ये P। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, तो इसका मतलब है 8 + P/2 = 15/2। क्लियर। 2 से 2 कैंसल, तो 8 + P = 15, तो P = 15 - 8। ठीक है, अब 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो P के वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमें P की वैल्यू तो निकालनी थी, तो वैल्यू ऑफ P इज 7। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आराम से निकल दिया। अब देखो इसमें क्या क्या यूज हुआ था, हमें पता है पैरेललोग्राम का डायगोनल्स हमें सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल लिए हमने, दोनों ड्रॉ किए। अब जो डायगोनल की लेंथ होती है दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AP
और पीसी दोनों का रेशियो सेम होगा, ऐसे ही डीपी और डीबी का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो हमने एसी पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो एसी पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा, पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डीबी या बीडी पे अप्लाई किया, पी के निकालने के लिए वही चीज करें, फिर दोनों को इक्वल टू में इक्वेट कर दिया, पी की वैल्यू फाइंड करिए। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये एग्जांपल भी। तो ऐसे ही अब एग्जांपल जो मैक्सिमम थे वो तो कवर हो गए, ठीक है। तो इन एग्जांपल की और प्रैक्टिस करना, और अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के, में भी आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज है अपनी कौन सी एक्सरसाइज है? 7.2। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, ठीक है, द लाइन इन द रेशियो 2:3, और उस जो लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देख, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3, और उस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देखो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? -1,7, और यहां दे रखा 4,3। पॉइंट मान लो P है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3, ठीक है। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, अभी तक आपको समझ में होंगे, डायरेक्ट इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के उड़ाओ इसको। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से आ जाएगा 8 - 3 अपॉन 5, यहां से आ जाएगा 6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 5। यहां से करेंगे तो 21 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 5, ठीक है, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 27 अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया यहां तक। अरे इसमें ये y कोऑर्डिनेट शायद क्वेश्चन में -3 है ये, ठीक है। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन तो सही सॉल्व करा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन में है -3, इससे भी कर देते हैं। देखो तो x जो है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो तो बिल्कुल सही है, y में दिक्कत हुई। अब देखो ये तरीका अब आपको पता चल गया, सॉल्व तो वैसे ही होगा, ठीक है। बस क्या देखो, अब m1, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां तक तो बिल्कुल सही है। 3 2 6, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। कहां दिक्कत हुई प्लस और माइनस से? बस तो देखो अब 21 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे, पहले ऐड कर दिए थे, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15 अपॉन 5, ठीक है। एक तो 1 आ गया और एक कितना जाएगा? 3। तो 1:3 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divide the line segment in the ratio 2:3। क्लियर यहां तक? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने जो पहले किया था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोऑर्डिनेट गलत लेते ही वो लास्ट में जो कोऑर्डिनेट आ रहे थे, एक कोऑर्डिनेट y गलत ले लिया था, इसकी वजह से ये अलग आ रहा था। अब अपना क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर यहां? अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब वो ट्राइसेक्शन वाला वही चीज यूज होगी, लेकिन फिर से आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, इसलिए वापस लिया ये क्वेश्चन हमने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -1 और -2, -3। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा? इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वही इसको A भी ले लेते हैं, इस बार इन दोनों पॉइंट को P एंड Q ले लेते हैं। क्लियर यहां तक? सबसे पहले हमें क्या करना है? P Q के क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है। P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, P एंड Q पॉइंट ने डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, इन ट्राइसेक्शन।
ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करते हैं P एंड Q पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इस बार और क्लियर करने के लिए एग्जांपल से हमने ये इक्वल रख लिया। क्यों इक्वल रख लिया कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। तो इक्वल पार्ट्स में है तो इनका रेशियो भी सेम होगा। इसकी लेंथ मानो 1 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 2 है तो 2 2, 5 है तो 5 5 5। क्लियर है यहाँ तक? अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला में हमें रेशियो चाहिए M1 और M2 को। एट पॉइंट P, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो। कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो P से इधर कितना पार्ट है, 1 पार्ट, तो ये लिख लो 1:2। इस तरफ कितना पार्ट है, 2 पार्ट, 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 into 1 2 माइनस के 4 2 जा 8 अपॉन 3। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 अपॉन 3, 3 और 2 5 अपॉन 3। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, और भी कट हो सकता है ये 2, -5 अपॉन 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5 अपॉन 3। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही आप Q पॉइंट के निकालते हैं। देखो ये सारी चीजें सेम रहेगी, बस पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। अब देखो आप Q पॉइंट पे हो, इस तरफ कितने पोर्शन है, 1 और 2, तो 2:, राइट साइड में कितने पोर्शन है, 1, तो 2:1 में रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करें, देखो 2 2 जा 4, ये -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 प्लस 1 अपॉन 3। तो देखो प्लस माइनस कट 0, तो 0 -7 अपॉन 3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7 अपॉन 3। क्लियर? तो देखो P के कोऑर्डिनेट निकाले, Q के कोऑर्डिनेट निकाले, क्या कंसेप्ट यूज में हुआ ट्राई सेक्शन में वो पता चल गया। तो आप कैसा भी क्वेश्चन आया आप इजीली एग्जांपल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो भी था इससे रिलेटेड करा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड ट्राई सेक्शन का कोई से कितने भी सेक्शन करे उसका आएगा तो इजीली कर लोगे। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं आए तो फिर कमेंट करना, इजीली आ जाएगा। लैंग्वेज है उसमें बस, और कुछ भी नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। तो इसमें भी क्या करना है, फाइंड द रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है जिसमें लाइन सेगमेंट जो है जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करती है। देखो आप एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें -3, 10, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 6, -8, और एक पॉइंट दे रखा है जो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1, 6। तो देखो आप क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट करता हूं ना, फाइंड द रेशियो, ये रेशियो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, 8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6। तो रेशियो निकालना है मतलब M1 और M2 फाइंड आउट करना है। या तो K+1 मान के करो या M1 M2 मान के करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब M1 M2 जो है लेट करके मैं बता रहा हूं आपको, और आपको K+1 या K:1 लेट करके जो हमने बताया था, K:1 लेट करके जो x y कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे जो y एक्सिस डिवाइड कर रही थी, तो कैसे हमने क्वेश्चन को किया था वो इससे किया था।
और M1 M2 से ये करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि दोनों चीजें आपको क्लियर हो। तो देखो सोल्यूशन, लेट ये P ले लो इसको और इसको A B ले लो पॉइंट, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, M1:M2, M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्लियर है? यहाँ अब डायरेक्ट हम क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन देखो सेक्शन फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, अब वो हमें पहले ही दे रखे हैं, इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? यहां से अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा सॉल्व करके क्या बनाता है, क्या बनाता है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, ये पूरा सॉल्व करके वाई कोऑर्डिनेट बना है। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो पहले इससे लेके सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके एक्स कोऑर्डिनेट यही आएगा, इसको सॉल्व करके वाई कोऑर्डिनेट यही आएगा। तो आप किसी भी एक को ले लो आप। तो देखो एक्स को लेते हैं तो 6M1, ये प्लस माइनस 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 3M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6M1 माइनस 3M2 इज इक्वल टू -M1 माइनस M2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों में। देखो M1 वाली एक तरफ ले लो, M2 वाली एक तरफ, तो 6M1 प्लस M1 इज इक्वल टू -3M2 प्लस -M2 प्लस 3M2, ठीक है। तो ये हो गया 7M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 2M2, 3 में से 1M2 माइनस करेंगे तो 2M2। तो देखो M1 और M2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/7, या फिर ऐसे लिख लो M1 और M2 का रेशियो क्या आया, 2:7, ठीक है। अब M1 और M2 का रेशियो फाइंड करना था, वो 2:7। अब हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं, ये वेरीफाई कर लेते। कैसे वेरीफाई करेंगे, M1 और M2 की वैल्यू इस y कोऑर्डिनेट वाले इसमें रखो। तो देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 10, M2 की वैल्यू अपॉन 7, 2 प्लस 7 रख दो, तो हो जाएगा -16 प्लस 70 अपॉन 7 और 2 9, कितना आएगा 54 अपॉन 9, 9 6 54, 6 आना चाहिए और ये भी 6 है। मतलब जो M1 M2 का रेशियो है बिल्कुल सही है, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन तक भी, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ठीक है। और 5th क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए, अब लाइन सेगमेंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -5, ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इस बार किससे डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस से। एग्जांपल में देखा था तो वाई एक्सिस था। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है जिस रेशियो में डिवाइड करें, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले तो देखो ये मान ले ए और बी पॉइंट है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डिवाइड कर रहा है ना, मान लो ये लाइन है, ये खाली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर, मतलब यू डिवाइड करेगा। मतलब देखो ये लाइन यू भी हो सकती है, ठीक है, यहां पे खाली एक्स एक्सिस होगा इस तरह। मान लो ये एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग, ये ए है और ये बी है, क्लियर। और ये एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग, ये एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, मान ले लेट करके चल रहे हैं अपन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, क्लियर यहां तक। तो अब क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, तो सिंस इस पॉइंट पी ले लो, इसको पॉइंट पी इज अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P will be
x कॉमा 0। देखो x एक्सिस के अलोंग y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ये बताने के लिए, समझाने के लिए था। 0 हो जाएगा तो ठीक है। अब 0 होते ही अब नेक्स्ट स्टेप जो एग्जांपल में करी थी, लेट p पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो k:1। क्लियर यहां तक की पिक्चर बिल्कुल सेम है। उसमें y एक्सिस में लिया था तो x कोऑर्डिनेट 0 हुआ था, इसमें x एक्सिस के अलोंग लिया, y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट स्टेप वही, p पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करना। डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से निकलता क्या है, पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकलते। क्या किसके कोऑर्डिनेट निकलते? जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट। उसके कोऑर्डिनेट हमने पहले ही मान लिए कि x, 0 ये हो गया यहां तक का। ये किसके इक्वल आएगा? जो हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं उसमें फार्मूला क्या होता है, m1x2, देखो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी की तरह m1y2 मल्टीप्लाई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको। -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। किसके इक्वल है ये? x, 0। अब देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है 0 है, मतलब ये जो y यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकलता है, यहाँ से y, ये y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल इक्वेट करता है। 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू, उस तरफ 5 को भेजेंगे प्लस 5 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब k की वैल्यू क्या आ गई? 1। हमने क्या लेट किया था कि वो p पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है k:1 में, तो असल में वो p पॉइंट किस में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में। क्लियर हो गया यहां तक? अब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें देखो वो कोऑर्डिनेट में निकालने थे। y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर इस वैल्यू में k की वैल्यू पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो पुट करो तो -4 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये देखो -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो 4 में से 1 गए, -3 अपॉन 2। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? -3 अपॉन 2, 0। क्लियर है यहां तक? तो देखो हमें एक पॉइंट p का रेशियो निकालना था, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो निकाल दे। कोऑर्डिनेट निकालने थे, कोऑर्डिनेट निकालने। क्या चीज यूज में आई वो क्लियर हो गया आपको? तो क्वेश्चन नंबर 5 आराम से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या है, कैसे यूज? इफ वर्टेक्स दे रखे हमें, इफ 1,2, नेक्स्ट है 4,y, x, 6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर में वर्टेक्स को लेना है। फाइंड x एंड y। क्लियर यहां तक? पहले एग्जांपल में क्वेश्चन किया था उसमें p देके डायरेक्ट पूछ रखा था, इसमें हमें x एंड y फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक? सबसे पहले ये पैरेललोग्राम ये वर्टेक्स है, तो देखो पैरेललोग्राम बनाया है। क्लियर? a b c d। तो देखो 1,2, 4,y, x, 6, 3,5। ठीक, सेम इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करेंगे और दोनों में मिड पॉइंट निकालेंगे। अब ये जो मिड पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो देखो क्लियर है यहां तक? तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, दोनों में डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब हमें टारगेट क्या है? पॉइंट P के रेशियो निकालने का। ठीक है, ये टारगेट लेके चलेंगे अपन। क्या टारगेट लेके चलेंगे? पॉइंट P के रेशियो, मतलब क्या निकालना है? मिड पॉइंट P ऑफ डायगोनल कौन सा है? पहले AC ले लेते हैं। तो AC डायगोनल में कौन सा? मिड सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट के लिए। सेक्शन फॉर्मूला, अब ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m1x2 ठीक है प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, तो x प्लस 1/2 6 प्लस 2/2, तो x प्लस 1/2 ये 8/2, x प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये मिड पॉइंट किससे निकल, डायगोनल AC के। ऐसे ही निकालें मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD डायगोनल के मिड पॉइंट निकालें तो सेम ये भी 1:1 के, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये जो कट करेंगे आपस में पॉइंट P पे, ये सेम लेंथ के होंगे कट, मतलब इधर और इधर के, इसलिए जो रेशियो लेके चल रहे हैं 1:1 सेम। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4/2, ये 5 प्लस y/2। इसको सॉल्व किया तो 4 और 3 7/2, ये 5 प्लस y/2। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये जो जिस पॉइंट, ये जो दोनों निकलेंगे ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, यहां से भी जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो P पॉइंट पे हो रहा है, तो ये भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो दोनों इक्वेट कर लेंगे, दोनों को इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो देखो x प्लस 1/2, 4 इज इक्वल टू 7/2 और 5 प्लस y/2। क्लियर। देखो तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल टू में इक्वेट कर लिया, वैसे ही y कोऑर्डिनेट को इक्वल टू में इक्वेट कर लिया। क्लियर। देखो ये x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और ये है 4। सही है। देखो ये 2 से 2 कट, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो x की वैल्यू निकालनी थी 6 आ गई, y की वैल्यू निकालनी थी 3 आ गई, तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी थी, दोनों की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। क्वेश्चन में जो फाइंड करना था कर दिया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज। ठीक है, अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। ठीक है, ठीक है, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसमें B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,4। ठीक है, एंड सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3। ठीक है, तो हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब मान लो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले सर्कल में जो ये पॉइंट है सेंटर से, ये पूरी डायमीटर, और सेंटर जो है ये डायमीटर को रेडियस में बांटेगा। अब ये इधर वाली भी रेडियस है, इधर वाली भी रेडियस है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1, मतलब इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसकी लेंथ भी सेम होगी। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पूरा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसमें अपन को एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दोनों के रेशियो दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2/2, देखो यहां से थोड़ा करते हैं सॉल्व इसको, तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज 2, 4 प्लस
y/2 ये इक्वल टू आना चाहिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वही निकालने के फॉर्मूले हैं। अब ये पूरा एक लाइन है, ये डायमीटर है सर्कल की, ठीक है। ये जो है डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर जो है, ठीक है, इसका सेंटर, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। क्यों इक्वल पार्ट्स में? ये दोनों रेडियस हो जाएगी। रेडियस क्या होगी? कहीं से भी लाइन खींच लो सेंटर से, सारी रेडियस होगी, रेडियस की लेंथ हमेशा बराबर होगी, इसलिए रेशियो 1:1 रेशियो ले लिया। अब हमें असल में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, लेकिन हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे वो एक्स और वाई मान ली। अब हमें यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो यही आएगी एक्स कोऑर्डिनेट की, और वाई की हमेशा यही आएगी। इक्वेट कर लेते हैं तो 1 + x/2 = 2 और 4 + y/2 = -3। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x = 4, तो x = 4 - 1 = 3। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 3, y कोऑर्डिनेट 4 + y = -6, तो y = -6 - 4 = -10, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -10। क्लियर? तो 3, -10 जो हमें निकालना था पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10, वो हमने सेक्शन फॉर्मूला से आराम से सॉल्व कर दिया। क्लियर यहां तक? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ a एंड b आर कोऑर्डिनेट्स दे रखे -2, a एंड b आर कोऑर्डिनेट्स दे रखे -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट, ठीक है, सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है वो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्लियर हुआ क्या कहना चाह? A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें, ठीक है, और जो AP का जो रेशियो है वो 3:7 है, किसका? AB का, और P पॉइंट है AB पे लाई करता है। अब देखो कैसा क्या है कंडीशन, ये A एंड B है, ठीक, मानो ये पॉइंट P हो गया। A के कोऑर्डिनेट है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। AP जो है वो 3/7 है, किसके? AB के। मतलब जो AP है 3/7 का मतलब क्या है? जो AP जो है वो AB का 3/7 है, मतलब AB टोटल अगर 7 है तो AP कितना है? 3 है। क्लियर? यही तो हुआ इसका मतलब, AP जो है 3/7 पार्ट है किसका? AB का। मतलब AB जो है टोटल लाइन सेगमेंट जो है अगर वो 7 सेंटीमीटर का, तो AP कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो PB कितना हो गया? अब देखो 7 में से 3 ये हो गया, तो बचा हुआ 4 ये हो गया। क्लियर? तो मतलब ये जो रिलेशन दे रखा था इससे अपन ने रेशियो डिराइव कर लिया, रेशियो बना लिया कि 3:4 के रेशियो में होगा ये। बस अगर रेशियो आ गया अपने पास तो हम अभी क्या निकालना है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। क्लियर? अब मान लो ये P पॉइंट है, इसको A मान लो, B मान लो, कुछ भी मान लो, हम क्या करना है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो देखो x, y = m1x2 + m2x1/m1 + m2। अब m1y2 + m2y1/m1 + m2। क्लियर? तो देखो x, y = 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 3 और 4 और 7, 4 और 3 7, 4 3 = 12 माइनस 4 2 = 8/7। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 8 में से 6 माइनस करेंगे -2/7, इसमें ये ऐड करेंगे -20/7। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया -2/7 एंड -20/7। क्लियर? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, हमने इजीली फाइंड कर दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो मान लो A है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,2 एंड B है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,8। अब इनमें पॉइंट है जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। देखिए
1 2 3, देखो 1 2 3 4। अब ये इक्वल पार्ट्स है, इक्वल है ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉइंट्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अब मान लो एक पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। अब ये सारे क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स है। और 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड बी। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब यही है कि ये वाला पार्ट ये सारे पार्ट इक्वल है। क्लियर। अब डायरेक्ट देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। पॉइंट x डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। अब देखो x पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में कितना पार्ट आ रहा है, 1 पार्ट, राइट साइड में 1 2 3, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड। तो सेक्शन फॉर्मूला निकाल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस ना x पॉइंट एक्सिस, x पॉइंट देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फिर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 2 माइनस 6 अपॉन 4, तो 8 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है। 8 में 6 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 14 अपॉन 4। ठीक है। अब देखो इसको कट करेंगे तो -2,7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया -2,7। क्लियर ना ना, सॉरी ये 7 नहीं आएगा, ये 2 से कट करेंगे तो 7 अपॉन 2, तो -2,7 अपॉन 2। क्लियर। ये 4 की जगह 2 हो गया था, ये 2 से कट कर लिया। क्लियर यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट x के निकाले। अब ऐसे सिमिलरली पॉइंट y के, फॉर पॉइंट y, पॉइंट y डिवाइड्स, अब ऐसे लिख लो, पॉइंट y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। अब y जो है वो देखो 2:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसको 1 अगर 2 से काट करे तो 1:1 के रेशियो में। देखो y जो है वो मिड पॉइंट है, तो जितना लाइन का पार्ट इस तरफ है लेफ्ट साइड, उतना ही राइट साइड है, इसलिए इसको 1:1 ले। तो पॉइंट y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखो 2 माइनस 2 अपॉन 2, 8 प्लस 2 अपॉन 2, ये तो हो गया 0, 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0,5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 0,5। क्लियर। अब ये y पॉइंट का। अब ऐसे ही x पॉइंट, पॉइंट x नहीं z, पॉइंट z डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। अब देखो इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2 3, 3 पार्ट, और राइट साइड में 3:1 के रेशियो में। तो z के कोऑर्डिनेट, z पॉइंट कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो 3 + 1 4 कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 4, 8 3 जा 24 प्लस 2 अपॉन 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 अपॉन 4, 24 में 2 ऐड करेंगे 26 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1,13 अपॉन 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 1,13 अपॉन 2। ठीक है। तो देखो x y z तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल दी। कैसे यूज करना है, जो दो रखा है क्वेश्चन में लैंग्वेज, उसको कैसे यूज करना, कैसे हमको जो 3 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट निकालना, तीनों आराम से सीख लिया अपन ने। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी एक्सरसाइज के चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर। देखो रोम्बस दे रखा है, एक रोम्बस है, ठीक है। इसकी वर्टेक्स दे रखी है हमें, कितनी कितनी दे रखी है, A B C एंड D। अब वर्टेक्स जो है उसकी नेमिंग कैसे, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3,0,
4,5 -1,4 और -2,1, ठीक है, टेकन इन द ऑर्डर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब हमें हिंट में दे रखा है, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब डायगोनल देखो, ये एक डायगोनल हो जाएगी, एक डायगोनल ये हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट जो हमने इससे फर्स्ट वाले जो एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज थी, 7.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट इस डायगोनल और इस डायगोनल के डिस्टेंस निकाल के और डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि किस फॉर्मूले का यूज करो, डायरेक्ट अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस ऑफ AC, AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 32 अंडर रूट। अब 32 को देखो कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 ये 2 का एक पेयर, एक 2 का दो पेयर, तो 2 इंटू 2, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में, तो क्या लिखेंगे 400 रूट। क्लियर है, याद है, AC की डिस्टेंस निकाल ली। ऐसे एक और डायगोनल है, क्या है, दूसरा डायगोनल है, उसकी भी लेंथ निकालेंगे, किसकी, BD की। डायगोनल BD की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और ये जो है ये -1 दे रखा है हमें, ठीक है, सॉरी ये -1 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहां से हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 36, 36 और 36 अंडर रूट 72। अब देखो 72 को कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 72 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, 3 3 3 1 जा। अब देखो एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अंडर रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2, क्लियर यहां तक। तो देखो BD की जो है लेंथ ये आ गई, AC की लेंथ ये आ गई, डायरेक्ट एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ, और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो एक डायगोनल है 4 अंडर रूट 2, एक डायगोनल है 6 अंडर रूट 2। अब 1/2 को अपन ये लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2, देखो एक रूट से ये रूट 2 कैंसिल, इस रूट 2 से ये रूट, तो 6 4 जा 24, ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट या फिर 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स जो क्या है इसका एरिया ऑफ रोम्बस, हमें वही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सॉल्व हो गया, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्योंकि उसने हमें पहले हिंट में दे रखा था कि एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल देखो क्या आएगी, AC डायगोनल होगी और एक BD डायगोनल होगी, AC डायगोनल की लेंथ निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उसके बाद BD डायगोनल की लेंथ लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद जो फॉर्मूला दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इस डायगोनल और इस डायगोनल का प्रोडक्ट किया, 1/2 था, 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 का ऐसा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, जिससे क्या हुआ, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 24 यूनिट क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, क्लियर। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे, मैक्सिमम सारे कवर कर दिए हमने, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आई, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, और ये जो क्वेश्चन कराए इन्हीं को रिपीट करके प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देखना है, फिर भी कहीं दिक्कत रह जाए तो प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, उसके बाद कमेंट भी करो, अगर कोई फिर भी दिक्कत रह जाए कि समझ में नहीं आया ये स्टेप, तो वापस उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुंचे, हमें भी फिर मोटिवेशन मिले कि काफी लोगों जो है वीडियो से बेनिफिशियल हो रहे हैं, काफी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो हम और भी जल्दी जल्दी अच्छी और क्लास लाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर, सब्सक्राइब करवाए चैनल को, शेयर करना है, ताकि सब्सक्राइब करवाओगे तो हमें लगेगा कि रीच बहुत ज्यादा हो रही है, तो काफी बेनिफिशियल है ये जो चीजें हम पढ़ा के चल रहे हैं, ये बेनिफिशियल है।
तो बेनिफिशियल है, तो फिर और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि और कंटिन्यू एफर्ट्स लगा के अच्छी अच्छी वीडियो देनी। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने चाहने वाले मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें जिससे आपको बेनिफिट मिले, अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।